रंगमंच की एक खास पेशकश देखने को मिली। नमस्कार, रफ्तार हेडलाइन के साथ मैं निराली। नाटक का नाम था भोंदू। जे सुखते चाहवे जीवना ते भोंदू बन के रह। इस नाटक को लिखा और निर्देशित किया है विजय भाटोटिया ने। आइए देखते हैं इस आयोजन की झलकियां और जानते हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं। मुंबई में आयोजित इस नाटक ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया और सोचने पर भी मजबूर किया। हरियाणवी बोली की सहजता और देसी अंदाज ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। विजय भाटोटिया के निर्देशन में प्रस्तुत भोंदू नाटक ने मुंबई के दर्शकों को हरियाणवी रंगमंच का अनूठा स्वाद चखाया। नमस्कार दर्शकों, मैं मुकेश गोयल, रफ्तार हेडलाइन से। आज आपने जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जो एक हास्य से भरा हुआ कार्यक्रम, जो एक प्ले नाटक जो हरियाणा की टीम मुंबई में आके प्रस्तुत कर रहे हैं, जी हाँ, जिसका नाम है जो सुखते चावे जीवना तो भोंदू बन के रह, या मराठी में बोले येड़ा बन के पेड़ा खाना। इसके जो निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर, इसके जो रचनात्मक, जो सारा व्यंग को प्रकट करने वाले, जो आज हमारे साथ आपको साक्षात रूबरू करा रहे हैं, विजय भाटोड़िया जी से। जी हाँ, विजय भाटोड़िया जी से, जिन्होंने इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए और सब एक्टर, सब आर्टिस्ट के अंदर जो आज आपने प्रतिभा देखी, वो इन्हीं की देन है। तो आइए जानते हैं विजय जी से, इस नाटक को उनके मन में क्या विचार आया कि जो उन्होंने इस तरीके की एक रचना की, जो आज के जीवन में जो हर आदमी कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित है, अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैलेंज से कहीं ना कहीं दुखी है। इसके बीच में इस तरीके की नाटक की प्रस्तुति, जिसके अंदर में हर एक बंदा 1.5 घंटे 90 मिनट तक अपनी चेयर को चिपक के बैठ गया, जैसे कि फेविकोल पे बैठा हो। तो ये जानते हैं विजय भाटोड़िया जी से कि वो इस तरीके का उन्होंने नाटक करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा। सर नमस्कार। नमस्कार। ऐसा विशेष नहीं मुकेश, मैंने जो समाज की रियलिटी है, जो मैंने देखा है, अभी से नहीं, क्योंकि ये हमारा 75वां शो था। 75वां शो का मतलब हम ये नाटक 32 साल से कर रहे हैं, 32 साल से। और जैसा मैंने समाज में देखा, अपने घर में देखा, घर के आसपास देखा, जहाँ माहौल पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके या घर में रहन सहन को लेके, उनको हम बुनते चले गए आहिस्ता आहिस्ता करके। हमारे नाटक शुरू हुआ था सिर्फ 45 मिनट से, और आज ये जैसा आप बोल रहे थे करीब 90-95 मिनट पे जाता है। तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ जो हमारे समाज में प्रचलित रिवाजें हैं, प्रचलित कमियां हैं, प्रचलित सटायर्स हैं, उनको इकट्ठा करके मैंने लोगों को परोसा। तो टाइटल दिया कि जे सुख से चावे जीवना तो भोंदू बन के रहे, तो इसका क्या अर्थ है सर? मतलब किस तरीके से जिंदगी को एक आसान बनाता है ये? हाँ, ये एक्चुअली में टाइटल हमने इसका पहले तो रखा था वाबी धारे, लेकिन जो सुखते चावे जीवना भोंदू बन के रहे एक डबल मीनिंग टाइटल है। अब बाहर से आप हंसोगे कि जब सुखते चावे जीवना तो भोंदू बन के रहे, लेकिन जब प्ले देखते हो आप, या हमारी हम पे शायद काम करने वाले हैं, वो देखते हो तो देखोगे भोंदू इज वेरी इंटेलिजेंट। तो जब आप प्ले देखोगे तो देखोगे कि भोंदू बहुत इंटेलिजेंट है, तो सुखते चावे जीवना तो इंटेलिजेंट बन के रहे, हमने उसका नाम भोंदू दे दिया। तो डबल सा लगता है, ट्विस्ट सा लगता है। जैसे आपने बोला एड़ा बन के पेड़ा खा, तो एड़ा बन के पेड़ा खाने की बात नहीं है, ये इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जो समाज में इस तरह की व्याप्त बुराइयां हैं उनको आराम से कहता चला जाता है स्लोली। नाटक यही है शायद इस नाटक में, और यही हंसी के कारण बनते हैं। सर आज जो हम देखते हैं बड़े बड़े जो स्ट्रगलर हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक बिजनेस का कोई व्यवसाय है या कहीं नौकरी में है या कोई भी किसी भी तरीके के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित है। तो वो आदमी, अगर हम बात करें तो एजुकेटेड भी है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, या कोई किसी भी फील्ड के अंदर में है, मतलब बट हर कोई आदमी अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं एक तनाव से ग्रसित है। तो उस तरीके में आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरीके का प्ले अगर वो अपने जीवन में कुछ टाइम निकाल के देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, एक स्ट्रेस को कहीं ना कहीं रिलीव करता है, कम करता है? हाँ, देखो इसका तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं 200 लोगों के कैपेसिटी का हॉल है, 200 लोग बैठे हुए थे, सब लोग हंस रहे थे। तो जाहिर है ये तो एक मैसेज है कि तनाव से ग्रस्त लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उनको आराम देने वाला प्ले है, नाटक है। क्योंकि कैरेक्टर सारे अपना अपना, जो हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, 20-18-20 आर्टिस्ट हैं, अपना अपना किरदार बड़ी सहजता से निभाते हैं, और सहजता से निभाते निभाते ही जो हाथ में लगता है दैट इज प्ले। और वही एक
ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि लोग उसको बहुत बढ़िया, हाँ हमने एक जरूर किया है कि हमारा जो एक्सेंट रहा है डायलेक्ट वो हरियाणवी रहा है, और हरियाणवी कठोर नहीं है, हरियाणवी भी हमने अहिर वाटी वाली यूज की है जहाँ हम रहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्राओं की सिर्फ हिंदी में गलती कर दो तो हरियाणवी निकल जाती है। तो इतनी सी हमने ये कोशिश की, लोगों को हंसाया, लोगों ने बहुत हमको रिस्पॉन्स दिया। हमारा पहला शो बॉम्बे में, हरियाणा के हरियाणवी प्ले का पहला शो बॉम्बे में। आई एम थैंकफुल टू जो ऑडियंस आई, टू यशपाल जी, टू माय फ्रेंड्स MP गोयल साहब जो रेवाड़ी से चल के आए, ऐसे लोगों का मैं ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हम लोग तो एक्टर थे। तो और मैं आपके चैनल को भी अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह आप लोगों को जोड़कर किसी भी माध्यम से और इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा से आप बहुत प्रगति करें, आपका चैनल बहुत प्रगति करे। आपने अखबार भी शुरू किया है, उसकी भी बहुत उन्नति प्रगति है। ये जरूर चाहूँगा कि अच्छा सा लिख के, है ना, अच्छा तो लोग सुनना चाहते हैं, अच्छा तो आप देखना चाहते हैं, तो यही है मुझे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया, मेरे ग्रुप के साथियों को समय दिया, यहाँ जो गेस्ट आए थे उनको समय दिया। तो हम तो समय दे रहे थे अपने चाव में, अपने नशे में, अपने पैशन में, आपने समय दिया तो ये भी एक पैशन है ना, सिर्फ स्ट्रीम चेंज हुआ है ना। तो आप लोग भी उतने ही हम लोगों के साथ सहयोगी, हम लोगों के साथ चलने वाले लोग हो जो हम लोगों को उत्साहवर्धन इस तरीके से करते हैं। वेरी मच थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा कितना सुंदर, कितना बढ़िया जो विजय जी ने मैसेज दिया कि आज अपनी जिंदगी के अंदर अगर कहीं पे भी हर कोई आदमी कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित है, तो उस बीच में अगर आप थोड़ा सा समय अपने और अपने परिवार के लिए निकाल के इस तरीके के प्ले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं और अपनी जिंदगी को सिंपल और साधारण तरीके से बिना किसी दबाव के, अपनी जिंदगी को बिना किसी तनाव के अगर थोड़ा सा अपने इजी बनाने की कोशिश करते हैं, तो जिंदगी इतनी कठिन नहीं है जितनी हम उसको बना लेते हैं। मुंबई नगरी, जी हाँ, मुंबई नगरी जो बोला जाता है कि एक फिल्मी दुनिया की नगरी, और यहाँ पर हमने एक बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा कार्यक्रम देखा। अगर आप जीना चाहते हैं तो भोंदू बन के रहे, तो वो चीज आज हमने यहाँ पर देखी और एक दिल को खुश कर दिया कि जिंदगी आज जो तनाव में हर आदमी है, वो एक प्ले देख के कैसा महसूस होता है। तो हमारे बीच में रवि यादव जी हैं जो एक एक्टर प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, उनसे जानते हैं कि आज का जो ये प्ले उन्होंने देखा उनको कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, बहुत खूबसूरत प्ले था, और कहते हैं ना कि हास्य के साथ, व्यंग्य के साथ जब आप कोई गंभीर बात भी कह जाते हैं तो वो लोगों के दिल तक पहुंचती है। विजय भाटोटिया साहब और उनका जो ये पूरा बंजारा ग्रुप है, जो थिएटर ग्रुप है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी क्योंकि मैं थिएटर से हूँ और वो लोग रेवाड़ी से, हरियाणा से इतनी दूर से चल के यहाँ पर आए मुंबई में। और शायद काफी लोग इस बात को जानते होंगे कि ये जो बिल्डिंग है पूरी, ये सेंटा जो हमारी एक्टर एसोसिएशन है उसकी पूरी बिल्डिंग है। तो वहां से जो कलाकार चलकर आए, हमारे जो एक्टर एसोसिएशन की बिल्डिंग है उसमें ये प्ले हुआ। कमाल का प्ले हुआ, डायरेक्शन कमाल का था, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, प्लस जितने भी एक्टर थे सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हिंदी रंगमंच को हम कई बार कहते हैं कि बहुत अच्छे दौर में नहीं है, लेकिन पूरा हॉल भरा हुआ था, और दर्शक में भी जो लोग आए हुए थे उसमें एक से गुणी लोग थे, साहित्यकार लोग थे, कलाकार लोग थे। तो बहुत खूबसूरत प्ले रहा। रवि जी, ये जो नाटक का शीर्षक, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को जो आज के लाइफ में हर आदमी बच्चे से लेके बूढ़े तक स्ट्रेस में रहता है, तो इस तरीके का कार्यक्रम कितना एक उत्साहवर्धक होता है? देखिए, उत्साहवर्धक तो होता ही होता है। जो जैसे आपने टाइटल की बात की, टाइटल बहुत खूबसूरत है। जैसे बड़े लोग बोलते हैं ना कि आप देखिए, जो कहते हैं ना बहुत चालाक है तो एक दिन गिरेगा। दुनिया में एक से एक होशियार व्यक्ति है, एक से एक ज्यादा समझदार व्यक्ति है। तो भाई थोड़ा आराम से रहें। भोंदू जो उन्होंने इस्तेमाल किया, एक्चुअली सीधेपन का भी प्रतीक है वो, सिर्फ है ना, भोंदू जी कहते हैं बड़ा भोंदू समझो, सीधा सा है। तो वो बन के आप जितना रहेंगे दुनिया में, ज्यादा आप दूर तक जाएंगे, ज्यादा लोगों से आप जुड़ पाएंगे। तो बहुत खूबसूरत टाइटल, बहुत खूबसूरत नाटक, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट, अभिनय, संगीत जो उन्होंने बीच में जो रामलीला का पोर्शन रखा, और उसमें जो उनके गायक कलाकार थे, और जो क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसी समय पर आप संगीत भी दे रहे हैं और उसी समय पर आप गा भी रहे हैं, बट बहुत अच्छे से सबने अपना अपना किरदार निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। अब हमारे साथ एक और कलाकार जुड़ रहे हैं, प्रेम जी, प्रेम तिवारी जी, जो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो उनसे भी जानते हैं आज का उनको ये जो अभिनय है वो कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो नाम है, ये नाम ही बहुत गजब का था। मैंने सोचा कि देखते हैं कि इसमें करेंगे क्या, लेकिन सारे के सारे कलाकारों ने जो काम किया है एक नंबर, सबको दिल से सैल्यूट है। और सच में ऐसा ही होना चाहिए। आज लोग स्ट्रेस में रहते हैं, लोग आएंगे, देखेंगे, उनको लगेगा, हंसेंगे, बोलेंगे। अभी आपका यहीं आराम नगर में फिर दूसरा भी शो होने वाला है,
और मैं तो चाहता हूँ कि लोग आएं, थिएटर को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने 3 साल तक कंटिन्यू थिएटर किया हुआ है एज ए लीड। मुझे पता है कि थिएटर की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा लगा, मैसेजिंग था, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। हमारे बीच रेवाड़ी से ही आए हैं जो दर्शक देखने के लिए स्पेशली ये प्ले को और सभी आर्टिस्टों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच में है शरणजीत यादव जी। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा सर ये प्ले। देखो, ये जो प्ले है हरियाणा से और रेवाड़ी से निकला हुआ प्ले, और बॉम्बे देश की आर्थिक राजधानी की स्टेज के ऊपर इसका मंचन जिस सतर से हुआ है वो वास्तव के अंदर ही बॉम्बे के स्टैंडर्ड से ही मेल खाता है। और इनकी जो मेहनत है, 75 कोई एपिसोड करना कोई एक छोटा मोटा उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इनकी जो अभिनय क्षमता है वो भी किसी भी बॉम्बे के जो कलाकार से कम नहीं है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बॉम्बे के लोगों को जो कि हरियाणा से या और बाकी लोग हैं, और जो स्टेडियम ये जो पूरा भरा हुआ था, तो ये दिखाता है कि हरियाणा के प्रति भी हरियाणा की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सुनना चाहते हैं, और उसके अंदर उसका बहुत बड़ा महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, हर कोई आदमी यहाँ पर कितनी तारीफ कर रहा है इस प्ले की कि जो अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। जैसे कि जो बोलते हैं ना कि जो सुख ते चाहवे जीवना तो भोंदू बन के रहे, और अगर हम इसको मराठी में बोलें येड़ा बन के पेड़ा खाना। तो आज जिंदगी को अगर हम सिंपल तरीके से रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बनाते हैं। हमारे बीच में जो डायरेक्शन के चाहता हैं यशवंत चौहान जी हैं, तो वो भी आज ये प्ले में देखने आए। हम उनसे जानते हैं कि आज का प्ले उनको कैसा लगा और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। मैं यश चौहान। मुझे सबसे बड़ी बात लगी यहाँ पे कि 1.5 घंटे तक कंटिन्यू, मेरे ख्याल से कोई भी आर्टिस्ट डायलॉग नहीं भूला होगा, सबने कंटिन्यू किया। ये कमाल की चीज़ है, और मास्टर जी ने तो कमाल ही किया। प्ले बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्ले था और बड़ा ही मज़ा आया है। मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मास्टर जी को बताई हैं कि क्या गड़बड़ी हुई है, लेकिन मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इतनी भीड़, इतनी तालियां, वाह वाह वाह, बहुत मज़ा आया। मैंने सारे आर्टिस्टों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के शो के लिए भी, कल 5 बजे शाम को रंगशिला में है और रात को 8 बजे है, तो लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। आइए और एंजॉय करेंगे आप लोग। यशवंत जी, हम देखते हैं कि जब आप पिक्चर में डायरेक्शन करते हैं तो बहुत सारे रीटेक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें डायलॉग्स होती हैं, बट यहाँ पे तो लाइव चीज थी। तो उसमें आप पूरे जो आर्टिस्ट हैं उनको आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 10 में? 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10, मतलब 100%। कमाल की चीज थी ये। ऐसा 1.5 घंटा कंटिन्यू बोलना, एक एक डायलॉग सबको याद है, और सब पंच लाइन, जितने भी पंच लाइन थी सबने करेक्ट बोले। अगर उसको टाइम पे खड़े होना तो करेक्ट खड़े होकर उसने टाइम पर ही बोला हुआ। ये कमाल की चीज थी आर्टिस्टों में। मैं ऑल दी बेस्ट, वेरी गुड, कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद यश जी। और हमारे साथ हम पूछते हैं सर, आपको कैसा लगा आज का प्ले? हेलो, मैं रमेश राज। विजय भटोड़िया जी है, ये हरियाणा से यहाँ आते हैं काम करने के लिए, फिल्मों के लिए, चाहे उनका एक शॉट हो, इतना यहाँ आते हैं और बहुत मेहनती है। अभी मैंने देखा है कितनी मेहनत दिख रही है इनके जो ड्रामा में, और ड्रामा तो बहुत ही अच्छा था। 1.5 घंटे का, लेकिन ज़रा भी बोर नहीं हुआ, ज़रा भी। सभी अपने अपने डायलॉग बोल रहे थे बिना हिचकिचाए, बिना कुछ डायलॉग भूले। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा ड्रामा देखने को मिला है, वो भी कॉमेडी ड्रामा देखने को बहुत दिनों के बाद मिला है। कल का जो उनका शो है, कहाँ है शो कल इनका जो आराम नगर में इनका शो है, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे साथ में यंग और एनर्जेटिक डायरेक्शन के विक्की चौहान जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आज के जो प्ले में वो क्या बोलना चाहेंगे। अच्छा था, बहुत अच्छा था। रिपीट वैल्यू भी है, वापस देखने जाने का भी मन करता है। अच्छी कॉमिक टाइमिंग, गुड परफॉर्मेंसेस। कॉमेडी में टाइमिंग ही होती है, तो बहुत अच्छी थी सबकी।
अच्छी थी। कोई तो चीज आपको लगा कि जहाँ पे कुछ करेक्शन की ऐसा कुछ लगा आपको, कोई रिक्वायरमेंट है या बिल्कुल हाँ, perfect है? हम तो हाँ टेक्निकली देखते तो थोड़ा बहुत हाँ इम्प्रोवाइज करने का लाइव के हिसाब से आप गुंजाइश अच्छी देखें है। कि भाई विदाउट एनी हाँ थिंग लाइव के अंदर में परफॉर्म करना ऑडियंस हाँ ऑब्वियसली, बट यस होनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए इम्प्रोवाइजेशन की। परफेक्ट अगर हो गया तो फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो देर वो गुंजाइश होनी चाहिए इम्प्रोवाइजेशन की और परफेक्शन बाकी की। वैसे ओवरऑल कॉमेडी और अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, गुड था, गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लगा सर आपको आज का शो? सर मैं प्ले के बारे में कहने से पहले अपने बारे में कहना चाहूँगा, मैं खुद भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मुझे बेहद खुशी हुई हरियाणा के प्रचार प्रसार के लिए। यह यहाँ मुंबई में आके इन्होंने अभिनय किया, सधा हुआ अभिनय, सबका अच्छा एक अभिनय और उसके बाद अच्छा निर्देशन और हरियाणा का विषय वस्तु सबसे अच्छी इनके हरियाणी भाषा का इन्होंने पूरा कमांड किया। बड़ा अच्छा हरियाणा के बारे में इन्होंने एक पूरा चित्र प्रस्तुत कर दिया हरियाणा के बारे में। हरियाणा की संस्कृति को भारत में विश्व में कम जाना जाता है, लेकिन हरियाणा की संस्कृति कितनी समृद्ध है इन्होंने अपने अभिनय कला से यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए इन सब टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा इन्होंने काम किया। जैसे आपने पहले बात की कि फिल्म में मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रहा हूँ, तो फिल्म में रीटेक होते हैं। एक स्टेज पर अभिनय करना, थिएटर में अभिनय करना सबसे मुश्किल काम है। कोई कहीं रीटेक नहीं, सामने दर्शक बैठे हैं, तो उनके लिए मैं सब कलाकारों के लिए बधाई देना चाहता हूं मैं, इन्होंने इतना सक्षम अभिनय करके अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन करके। और विजय भटोदिया जी को उनको विशेष आभार, उनसे उनके हर प्ले मैं यहाँ देखता हूँ, शायद चौथी पांचवी बार उनका मैं प्ले अलग अलग प्ले देख रहा हूँ। एक बार सबके लिए फिर पुनः बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, कितना बढ़िया, कितना सुंदर मैसेज सभी लोगों ने यहाँ पर दिया कि अगर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल रखना चाहते हैं, यदि आप अपनी जिंदगी को खुशी से जीना चाहते हैं, तो आप भोंदू यानी हम बोल सकते हैं कि सिंपल लाइफ के अंदर रहिए। क्योंकि जितना आप टेक्निकलिटी में जाएंगे, जितना आप अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी स्ट्रेस और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर में चैलेंजेस आएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल सीधे तरीके से और सिंपल तरीके से जीते हैं, तो ना केवल आप अपने जिंदगी को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों का, अपने आसपास के वातावरण को भी बहुत सुखमय बनाते हैं। तो आज ये जो हमने ये पूरा एक प्ले हमने जो देखा मुंबई के अंदर में, जो हरियाणा से आए हुए कलाकार जिन्होंने अपना पूरा अभिनय बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, और पूरा हॉल हमने देखा खचाखच भरा हुआ था और हंसी के गुदगुदे, हर कोई हंसी से ठहाकों से गुदगुदा रहा था और हर किसी के मन में वो पूरा 1.5 घंटा उसके अंदर से पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया था। इस तरीके की ये जो एक शुरुआत है, ये हरियाणा के कलाकारों ने मुंबई के अंदर में आके बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की। तो हम अपनी तरफ से, अपने चैनल के माध्यम से पूरे कलाकार टीम को, पूरे हरियाणा की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए, देखते रहिए रफ्तार हेडलाइन। जय हिंद, जय भारत।